सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब बोलिए अनंतानंद सिद्धि परमेष्ठ भगवान की जय। दहरे वाले चंदा प्रभु भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। हमने अभी मेरी भावना का पहला पद पढ़ा और दूसरा पद पढ़ा। जुगल किशोर जी ने तीसरे पद में भगवान महावीर स्वामी की वाणी और ऋषि मुनियों की द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई वाणी को कहा है। हम अब तीसरा पद पढ़ते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में जे चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, परिधन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष सम्मित पिया करूं। इसमें सबसे पहले तो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। अभी हमने देव और गुरुओं के बारे में जाना, तो तीसरे पद में बस इतना सा कहा है कि हमेशा उन्हीं का सत्संग रहे, देव शास्त्र और गुरुओं का सत्संग रहे और उन्हीं का ध्यान रहे। वैसे भी हम लोक व्यवहार में भी कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। आप यदि दुर्जनों की संगत करोगे तो आप स्वयं दुर्जन बन जाओगे। आपने तोते की कहानी तो सुनी होगी। दो तोते थे, एक साधु के पास और एक डाकू के पास। साधु के पास तोता था तो वो सज्जन बन गया, और डाकू के पास तोता था वो दुर्जन बन गया। तो हम जिसकी संगति में रहेंगे उसी जैसी हमारे अंदर रंगत आ जाएगी। हमको भगवान जैसा बनना है। हमको भगवान जैसा बनना है तो भगवान की संगति करना है। और भगवान कैसे बनते हैं? तो भगवान जिस रास्ते पे चले उसी रास्ते पे हमारे गुरु चल रहे हैं, तो उन्हीं रास्ते पे हमको चलकर हमको भी भगवान जैसा बनना है। इसलिए रहे सदा सत्संग उन्हीं का, हमेशा सत्संग रहे हमारे पास। सत्संग यानी कि सज्जनों की संगति रहे। सज्जन यानी कि हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारे भगवान और हमारे जितने भी धर्मात्मा पुरुष हैं, जितने भी सज्जन पुरुष हैं, उन्हीं की हमारे साथ संगति रहे। वो उन्हीं की हम संगति करें और उन्हीं का हम ध्यान रखें। अब गुणों को हम देखना छोड़ दो, अब गुणों की संगति करना छोड़ दो। आपको यदि सज्जन बनना है तो सज्जनों की संगति करो, इसी तरह आप सज्जन बन सकते हो। आप यदि दुर्जनों की संगति करोगे तो दुर्जन बन जाओगे। आप संगति तो छोड़ो, आप यदि आप गलत शास्त्रों को और आप गलत पुस्तकों को पढ़ोगे तो आप स्वयं गलत बन जाओगे। आपके पास संगति नहीं होती तो आप पुस्तकें पढ़ो, सत शास्त्रों को पढ़ो, आप अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ो कि कौन कौन से महापुरुष हुए हैं और किन किन महापुरुषों ने क्या क्या किया जिससे वो महान बने। आप उनकी चरित्र पढ़ो, आप उनका चरित्र भी आपके लिए
सत्संगति का कार्य करेगा। और उन्हीं का ध्यान रखो कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए जिससे वो महान बने, और उन्हीं में आप अपना ध्यान लगाओ। कहते हैं ना कि यदि कोई चलता हुआ आगे पड़ता है तो उससे पूछते हो क्या क्या हुआ, तो बोलता है कि मेरा थोड़ा सा ध्यान चूक गया। आपका ध्यान कभी चूकना नहीं चाहिए। आप हमेशा अपने ध्यान में और अपने लक्ष्य में रहें, जिससे आपको महान बनने में कोई नहीं रोक सकेगा। अब चलते हैं उपदेश की तरफ। भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में 5 व्रतों को धारण करना कहा है। 5 पापों को त्याग कर 5 व्रतों को धारण करना। सबसे पहले, नहीं सताऊं किसी जीव को। नहीं सताऊं किसी जीव को यानी कि अहिंसा व्रत को धारण करना। मेरे द्वारा किसी जीव सताया ना जाए, किसी जीव को पीड़ा ना हो, कोई जीव मेरे द्वारा मारा ना जाए, यानी कि हिंसा ना हो। अहिंसा व्रत को पालन करना। यदि आप किसी जीव को मार रहे हो, यदि सता रहे हो, दुख दे रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, तो भी वह हिंसा में आएगी। तो आप ध्यान रखना कि मेरे द्वारा किसी जीव का विराधना ना हो, पीड़ित ना हो, सताया ना जाए और ना मारा जाए। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पूरी दुनिया में किसी से भी पूछ लेना कि झूठ बोलना सही है या गलत, तो सभी लोग बताएंगे कि झूठ बोलना गलत है। झूठ बोलना गलत है। एक झूठ बोलने के कारण बसु नाम का राजा 7वें नरक में गया। 7वें नरक का उसको दुख भोगना पड़ा। तो आप सोचो कि मैं यदि झूठ बोलूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। झूठ बोलने से भी दुख आता है। किसी का दिल दुखाने से, किसी को मारने से भी दुख आता है। उसके बाद में तीसरा नंबर का व्रत बोला, पर धन और वनिता पर नहीं लुभाऊं। पर धन पर मैं नहीं लुभाऊं, यानी कि पर धन पर मैं नहीं लुभाऊं। चौर, पर की वस्तुओं को देखकर मैं कभी उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं करूं। पर वस्तुओं पर, पर पदार्थों पर मैं कभी अपने मन को नहीं लुभाऊं, यानी कि अचौर, जिसकी जो वस्तु है बनी रहे, मुझे किसी अन्य की वस्तु नहीं चाहिए। पर धन पर नहीं लुभाऊं। उसके बाद में पर वनिता, अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों को माँ बहन की तरह देखना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सब मेरी माँ, बहन और बेटी के समान हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। उसके बाद में 5वें नंबर का व्रत बताया, संतोष अमृत पिया करूं, यानी कि जितना भगवान ने दिया उतना, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, अन्य की आवश्यकता नहीं। जितना आपके पास सहजता से प्राप्त हो रहा है उतने में ही मैं संतुष्ट हूँ। यानी कि धन को इकट्ठा करने की इच्छा ना होना, जे भी आने दो, वो भी आने दो, जे भी आने दो, वो भी आने दो। इससे हमेशा दुखी रहोगे, पूरा जीवन आप दुखी रहोगे। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, अन्य की आवश्यकता नहीं। बस हम अपनी ईमानदारी से और सच्चाई से जितना हमको प्राप्त हो रहा है उतने में ही संतुष्ट हैं। बस भगवान महावीर ने यही 5 व्रतों को बताया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और
आप परिग्रह। इन 5 व्रतों को आप धारण करें। ये मैं तो कहूँगा कि ये जैन नहीं, जैनेतर भी धारण करें, जैनेतर भी पालन करें। ये कोई जैन के लिए नहीं, ये तो समस्त विश्व के लिए है ये 5 व्रतों को पालन करना। किसी से भी पूछा जाए कि आप किसी को मारना अच्छा समझते हो, किसी को दुख देना अच्छा समझते हो, किसी को पीड़ित करना अच्छा समझते हो, तो वो अपने हृदय से बोलेगा कि किसी को मारना, किसी का दिल दुखाना, किसी को पीड़ित करना सही नहीं है। झूठ बोलना सही समझते हो, वो कहेगा कि झूठ बोलना सही नहीं है। चोरी करना अच्छी बात है, वो कहेगा कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। और यदि किसी से पूछोगे कि परस्त्री रमन करना, परस्त्रियों के संग में घूमना अच्छी बात है, वो कहेगा अच्छी बात नहीं है। और यदि किसी से पूछोगे कि आप धन इकट्ठा करना, धन 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 हमेशा करना अच्छी चीज़ है, वो कहेगा गलत चीज़ है। अन्याय से, चोरी से, जैसे भी हो वैसे धन इकट्ठा करना सही नहीं है। यदि न्याय से, ईमानदारी से धन की प्राप्ति हो रही है तो अच्छी बात है, अन्यथा चोरी, अन्याय से मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। आप परिग्रह यानी कि अनावश्यक चीज़ों के द्वारा हमारे पास धन की प्राप्ति ना हो, सच्चाई ईमानदारी से ही हमारे पास धन की प्राप्ति हो। जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, अन्य की आवश्यकता नहीं। इसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर स्वामी की जय है।